हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मोस्ट वीआई क्वेश्चन हिस्ट्री का। जो क्वेश्चन है कि वनों के संरक्षण के उपायों की वर्णन करें। मतलब जो वन है उसके संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। मतलब आखिर जो वन होते हैं उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में कोई उपाय है और उसी का वर्णन करना है, पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो आइए हम लोग इसका जो मेन पॉइंट होता है उसको मैं लिख करके पहले से रख लिया है और अब इसी पॉइंट को मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को आज अच्छे तरीके से डील करने वाले हैं। जैसे कि आप इजी वे में आप इसको 200, 300, 400 वर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, इवन यहाँ तक 500 वर्ड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें उतने लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास 9 के बच्चों को ये सवाल जो आता है 5 मार्क्स का आता है, तो 5 मार्क्स के लिए आपको कितना वर्ड लिखना पड़ता है? मात्र 150 से 200 वर्ड। ठीक है, 150 वर्ड काफ़ी है। ठीक है, तो आप 150 वर्ड अगर लिख देते हैं तो समझिए कि आपका 5 मार्क्स मिल जाता है अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि वनों के संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। वनों के संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। वनों के संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। मतलब जो जंगल है, जो वन है, इसके संरक्षण, इसका जो बचाव कैसे होगा, इसका जो उपाय है उसी के बारे में वर्णन करना है, बताना है अच्छे तरीके से डिटेल्स में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि वनों के संरक्षण के उपायों का जो वर्णन है वो निम्नलिखित इस प्रकार से है। अब पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा कि पहला पॉइंट है कि अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना। और आप अगर इससे अधिक वर्ड में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना, एरो लगा देना। अब ये एरो लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, अब आपको इसके बारे में डिटेल्स लिखना होगा। कैसे लिखना है सर? तो मैंने उतना नहीं लिखा, बट आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर नहीं तो कम से कम 4 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इतना भी लिखते तो इतना भी काफ़ी है, कम नहीं है ये। ठीक है, फिर भी हम मिला जुला के देखेंगे और भी अच्छे तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना, अर्थात यहाँ पर थोड़ा हम शॉर्ट के यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वनों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना, ठीक है, आवश्यक है। तो इस पॉइंट को हम डील करेंगे कि वनों का संरक्षण के लिए सबसे पहले जो वनों में अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर रोक लगाना सरकार को अनिवार्य है। ठीक है, अगर उस पर रोक नहीं लगा जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि जंगल ही नहीं बचेगा और पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वनों को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए सबसे पहला जो हमारा कदम होगा वो होगा कि वनों की अंधाधुंध कटाई को रोक लगाना, उस पर रोक लगाना। सबसे पहला कदम यही रखेंगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहला कदम हम रखें कि भैया कोई भी जंगल हो या इवन यहाँ तक ग्रामीण इलाके का जंगल हो, वो भी कोई जंगल हो, तो सबसे पहले मतलब सभी लोगों को ये संकल्प ना हो कि हाँ एक तो सरकार तो इस पर ठोस कदम रखेगी कि हाँ उस पर नए कानून बनाएगी कि अगर कोई काटता है ना तो कटाई करता है उस पर तो नियम कानून बना ही बना है, उस पर कोई सज़ा मिलेगी मिलेगी। साथ ही साथ एक जो समाज होता है गाँव में और भी कोई समाज होता है, अगर वो सभी संकल्प ले ले कि भैया हाँ वनों को कटाई नहीं होने देंगे, ये हमारे लिए बहुत महत्व होता है, तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को जागरूक कर देंगे ना तो उसके महत्व को बता दीजिए, फिर देखिए ऑटोमेटिक वो सब क्या करेंगे, बचाव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख लिया कि वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना, ये सबसे पहला कदम होगा। और दूसरा कदम क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, अधिक पशुचारण पर रोक लगाना। वनों में जो अधिक पशुचारण होते हैं, अधिक से अधिक जो चराया जाता है, मतलब जो जानवर होते हैं उसको ले जा करके अधिक से अधिक जो घास उस जो खा जाते हैं, चरते हैं, या छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो जानवर जा करके उस छोटे छोटे पौधे जो होते हैं जो कि पेड़ बनने वाले हैं, अब उसके पत्ते, उसके ऊपर का जो होता है भाग उसको खा जाएगा। तो इससे क्या दिक्कत होगा कि पेड़ बढ़े नहीं पाएगा और पेड़ ग्रो नहीं होगा, तो फिर दिक्कत होगा, फिर वो जंगल दिक्कत हो जाएगा। मतलब जो छोटे छोटे पौधे हैं वो जो जानवर होते हैं वो खा जाते हैं। साथ ही साथ घास को भी नुकसान करते हैं। जो घास होते हैं अगर वो खा जाएंगे, तो अगर घास रहेगा तो मिट्टी का कटाव को रोकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, नुकसान क्या होता है ना कि अधिक चराने से अगल बगल के जो छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको ये जानवर खा जाते हैं। इसके कारण मतलब नए पौधे ग्रो नहीं हो पाते, तो ये भी एक नुकसान होता है। तो इसको इस तरह से हम बचा सकते हैं अधिक पशुचारण करके रोकने पर। तीसरा पॉइंट है कि वनों से वृक्ष काटने पर उसके स्थान पर नए वृक्ष का लगाना। मतलब अगर आप कोई पेड़ काट रहे हैं, भैया अगर मान लीजिए ये पौधा है, ये पेड़ है, अगर आप इसको काट रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप इसको काट दिए, बट इसके स्थान पर ना एक नए पेड़ आपको लगाना पड़ेगा। ये नए पेड़ आपको लगा देना पड़ेगा। अगर आप इसके स्थान पर एक नए पेड़ को लगाते हैं, नए वृक्ष को लगाते हैं, नए पौधे को लगाते हैं, तो दैट मीन्स आप ये हो जाएगा कि आप जंगल की रक्षा कर रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। आप पेड़ पौधे और पर्यावरण और आप
जंगल के बारे में, इसके महत्व के बारे में आप जानते हैं, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं जानते उसे लगता है कि हाँ यार काटो काटो काटो, अपना फायदा देखो, है ना, इसे काट काट के लकड़ियां ले जाओ और बाजार में बेच दो, अधिक से अधिक मुनाफा हो जाएगा। बट वो ये नहीं देखते कि इसे काटने से कितना नुकसान होता है, एक पेड़ कितना ऑक्सीजन हमें देता है जो कि हम कह भी नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, हमें पेड़ हमें छाया देता है ना, छाया है, ऑक्सीजन है, तरह तरह की हरियाली है, मतलब बहुत सारे चीज़ों हमें फायदा मिलता है। अगर वो चीज़ नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो जंगल का संरक्षण करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर हम वनों से वृक्ष काटने पर अगर उसके स्थान पर नए वृक्ष नहीं लगाते हैं तो ऐसा करने पर एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में पेड़ पौधे नहीं बचेंगे और इससे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इसीलिए वनों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। और हम वनों का संरक्षण जो है वो इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब भी हम वनों से एक वृक्ष को काटेंगे उसके स्थान पर उसके अगल बगल में एक नए वृक्ष को, एक नए पौधे को लगा देंगे। इससे हमारा वनों का संरक्षण हो जाएगा। यही हमारा उपाय है, यही हमारा कदम है। ठीक है सर, आपने 3 पॉइंट तो डील कर दिया। नंबर पॉइंट 4 बताइए सर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, वन के उपयोग तथा उसके महत्व पर लोगों को जागरूक करना। जैसे कि वनों के महत्व जो होता है, वनों का जो महत्व होता है और वनों के बारे में, उसके उपयोग के बारे में लोगों को बताइए, समझाइए। चाहे नुक्कड़ नाटक के द्वारा बताइए, कहानी के द्वारा बताइए, आप किसी के द्वारा उसको जागरूक कीजिए, फिल्मों के द्वारा दिखा करके लोगों को जागरूक कीजिए कि हाँ देखिए, एक कोई ऐसा फिल्म बने जैसे कि आपने देखा होगा क्या, हाँ, एक उत्तराखंड में जो आपको सुंदरलाल बहुगुण ने जो चलाई थी योजना, जैसे कि योजना बोलते हैं, मतलब चलाया था वो सब, एक ऐसा नियम कि अगर पेड़ को काटता है तो हमें पेड़ पौधे को बचाने के लिए पेड़ से लिपट जाएंगे, देखेंगे पेड़ काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। तो ये जो वहाँ के लोगों ने ये जो नियम चलाया, इस तरह से पेड़ पौधे को बचाने का एक उपाय था, जरिया था। तो उसी प्रकार से अगर उस पर एक फिल्म बना दी जाए तो लोगों के अंदर में एक भावना जगे कि हाँ यार, पेड़ काटने से बहुत नुकसान होता है, और पेड़ को जब वो सब बचाया था अपना जान दे करके, तो क्या हम लोग दो बात बोल करके लोगों को समझा करके, क्या कन्वेंस करके भी नहीं कर सकते इतना? तो जरूर कर सकते हैं। इसीलिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी होता है। तो लिखेंगे कि वनों का उपयोग तथा उसके महत्व के बारे में लोगों को मतलब जागरूक करना चाहिए, चाहे फिल्मों के द्वारा, नाटक के द्वारा, गाना के द्वारा, है ना, जिसके भी द्वारा हो, लोगों को समझा के द्वारा, आप जैसा चाहे हो। जैसे कि बच्चों को किताब में जो पढ़ाते हैं उसके द्वारा वहाँ पे बताते हैं, तो बच्चे ही बड़े होते हैं तो एक दिन पेड़ पौधे की रक्षा करते हैं, चूंकि पहले से पढ़ लिए होते हैं स्कूल में। तो इस प्रकार से लोगों को जागरूक करना है, तो ये जागरूक करना बहुत जरूरी होता है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए आप पॉइंट नंबर हम देखते हैं कि 4, वनों को आग लगने से बचाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे में मान लीजिए बहुत तरह से अगर आग लग जाए या आग लगने से उसे बचाने, ये चीज़ जरूरी होता है। ठीक है, खास करके गर्मी के दिन में बहुत सारे वन जो होते हैं ना, जंगल जो होते हैं आग से बच नहीं पाते हैं, और आग के लपेटे में आकर के बहुत सारा जो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको देखना पड़ेगा कि आखिर जो पेड़ पौधे, जो जंगल हैं, क्या ये आग लगने से कैसे बचा जा सके, कैसे सुरक्षित रह सकते, इसके लिए जो भी उपाय हो सके हमें करना चाहिए। अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम हो, इसके लिए उसके स्थान पर हम पूरक संसाधन का उपयोग करना चाहिए। हाँ सर, हम ये कह सकते हैं कि अगर यदि आप लकड़ी के ईंधन का उपयोग, लकड़ी का उपयोग आप ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कि चूल्हे में जलाते हैं और उससे खाना पकाते हैं, ठीक है, और भी तरह तरह के उपयोग करते हैं लकड़ी का, तो अगर उसके स्थान पर आप एक पूरक संसाधन को ले लें तो शायद हमारे जंगल के पेड़ पौधे बहुत ही सेफ रह जाएंगे। कैसे होगा सर? तो अगर आप लकड़ी के ईंधन के जगह अगर आप एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं, जो घर में लोग यूज़ करते हैं गैस सिलेंडर का, तो अगर आप उसका उपयोग अगर उसके द्वारा खाना बनाते हैं तो दैट मीन्स आप पेड़ पौधे जंगल को बचा रहे हैं। हाँ, आप जो घरों में जो खिड़की दरवाज़ा लगे होते हैं, जो चेयर कुर्सियाँ वगैरह बने होते हैं, अगर इसके स्थान पर आप लोहे का उपयोग कर दें तो आई होप ये बहुत ही पेड़ पौधे जंगल के लिए सेफ माना जाता है और ये बचता है। इसीलिए हमें जितना से जितना अधिक हो सके फर्नीचर लकड़ी के जगह हमें लोहे का जो खिड़की दरवाजा होता है उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि मतलब जब फर्नीचर का जो लकड़ी का जो डिमांड घटेगा तो ऑटोमेटिक लोग पेड़ पौधे को नुकसान नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, और जंगल हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर जो 6 है, लास्ट पॉइंट का था, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। देखिए, अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं तो इससे भी हमारा जंगल का सेफ होता है। ठीक है, जंगल क्या हो जाता है, सुरक्षित रहता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम प्रत्येक वर्ष अगर ये संकल्प लेके यहाँ हम लोग हैप्पी बर्थडे में क्या करते हैं, केक काटते हैं। केक काटने के अलावा आप एक पेड़ पौधा तो लगा लिया करो, एक छोटा सा पौधा भी तो लगा दो। ठीक है, हाँ, अगर वो भी नहीं कर पाते हो
हमारे ख्याल से ना लोगों को सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि हाँ भैया, कोई अगर कोई अच्छे खुशियाँ मना रहे हैं ना, तो उसके स्थान पर आप एक पौधा लगाना अनिवार्य कर दें। अगर व्यक्ति एक पौधा अपने जीवन में, एक पौधा अगर लगा दे अपने खुशियों के अवसर पर, तो समझिए कि इतने सारे पौधे हो जाएंगे। 121 करोड़ लोग जनसंख्या जनगणना के अनुसार से, तो 121 करोड़ लोग अगर पेड़ पौधे लगाएंगे प्रत्येक साल में, तो कितना पेड़ पौधे हो जाएंगे। और जब कोई काटेगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से एक ऐसा होना चाहिए, लोगों के अंदर में एक जागरूकता बनाई कि हाँ यार, प्रत्येक वर्ष ना आप एक पौधा जरूर लगाइए और उससे बचाइए, कम से कम इतना बड़ा तक कर दीजिए। इससे जंगल हमारा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हाँ हमारे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आप बेसिकली 6-7 पॉइंट जो आपने देखा, इसी पॉइंट को आपको डील करना है और इसे समझना है कि हाँ हमें जंगल को बचाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें जो पेड़ में जो जंगल में जो वन में होता है, अधिक से अधिक लोग जानवर को चराते हैं, इस पर थोड़ा सा कम करना होगा, रोक लगाना होगा, थोड़ा सा कम करना होगा। तो पूरा तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जंगल में तो रोक सकते हैं, अगल बगल में मैदान में उसको चराई करना चाहिए। और फिर क्या है ना कि अगर आप और इसको बचाना चाहते हैं तो जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। ये तीसरा क्या है, अधिक वनों से वृक्ष काटने पर उसके स्थान पर एक नए वृक्ष लगाना अनिवार्य होना चाहिए, और ऐसा करने से ही हमारा जंगल क्या होगा? सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। वन के उपयोग तथा उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग जागरूक करके लोगों को क्या कर सकते हैं? वनों का संरक्षण कर सकते हैं। यही हमारा उपाय है। वनों को आग लगाने से बचाना है ना, वनों को आग लगने से बचाना, ये भी एक हमारा अच्छा कदम रहेगा, एक सुरक्षित करने के लिए उपाय है हमारे पास है। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम हो, इसके स्थान पर नए पूरक संसाधन का उपयोग करना। इस प्रकार से ये हमारा वनों का संरक्षण का एक उपाय है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर भी एक हमारा अधिक से अधिक ये वनों का संरक्षण करने का उपाय बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।